नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। लालू प्रसाद अब कड़े तेवर में आ चुके हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने आरजेडी के समझे हुए अभी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है और उन्हीं का बनाया हुआ पार्टी अपनी मेहनत से वे आरजेडी को समझिए एक बहुत बड़ा पार्टी एक समय में बना दिए थे कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ने आरजेडी के सामने समझिए घुटने भी टेक दिए थे। समझिए 2004 के चुनाव में एक पार्टी को इतनी बड़ी पहचान दिलाने वाले लालू प्रसाद आखिर कड़े तेवर में आ क्यों गए हैं? क्या कारण है कि लालू प्रसाद को समझिए अब एक्टिव होना पड़ रहा है? क्योंकि उनका उम्र अब 77 साल हो चुका है। अब समझिए बूढ़े हो चुके हैं और एक उनका तबीयत खराब है। इसके बाद भी पार्टी में वे कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं। आगामी 25 जनवरी को पटना में राजद का बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है। आज हम बात उसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए और आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, लालू प्रसाद जो भी हैं जाकर के कम से कम राजद की पहचान आज उनके बदौलत ही है, क्योंकि अगर लालू है तो राजद है, राजद है तो लालू है। आज जो भी जाकर के राजद पार्टी का स्थिति है वो लालू प्रसाद के कारण ही है। मगर वे नहीं चाहते कि उनके आंखों के सामने आरजेडी का समझिए जो पतन हो रहा है वो लगातार जारी रहे। देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगता रहता है। सोचिए, ठीक 5 साल पहले 2020 के चुनाव में आरजेडी के पास 75 सीट आया था बिहार विधानसभा में। मगर ठीक 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि राजद 75 से सीधे 25 पर आ गया। अब लालू प्रसाद जो है सो इसी बात को लेकर के दुखी और चिंतित भी हैं और आगामी 25 जनवरी को जो पटना में मीटिंग होने जा रहा है उसमें वे तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी कमान सौंपने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। अब हो सकता है पार्टी का समझिए अध्यक्ष पद भी सौंप दे, क्योंकि उनका अब उम्र हो चुका है, पार्टी में वे सक्रिय रूप से नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पूरी तरह से जिम्मेदारी आ जाएगी राजद को संभालने का, और ये आना भी चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव की उम्र अभी मात्र 36 साल है। अब उनमें जाकर के समझिए युवा जोश है तो कम से कम पार्टी को संभालने का क्षमता तेजस्वी यादव में ही होगा। अब लालू प्रसाद पर वृद्धावस्था जो हावी हो रहा है, मगर कम से कम अपने आंखों के सामने जिस पार्टी को बनाए थे, एक अलग जनता दल से 1997 में स्थापना किए थे राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का। अब उसका समझिए कि एक अपना एक दौर चलता था राजद का बिहार में। 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद का एक समझिए दौर था, यानी दबदबा चलता था। आज पार्टी का हालत क्या है कि किसी तरीके से तोड़ जोड़ करके जाकर के उसे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का सीट मिला है। अब लालू प्रसाद इसे देख नहीं पा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भी समझिए एक्शन मोड में आ गए हैं। वे अब पता लगाएंगे कि बिहार चुनाव में किस कारण से हमारी हार हुई है, क्योंकि अगर वोटों का अगर देखा जाए ना परसेंटेज, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। वोटों का परसेंटेज 23% वोट, यानी कुल डाले गए वोटों का 23% लोगों ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को वोट दिया है। तो पार्टी में अभी भी विश्वास लोगों का बना हुआ, मगर दिक्कत हुआ कहां? देखिए, दिक्कत हुआ जाकर के इनका एक समीकरण जो बना था महागठबंधन का, वहीं पर महागठबंधन का वोट शेयर अगर देखा जाए एनडीए से तो लगभग में 9.5% कम है। यहीं पर गौर करने की बात है कि आखिरकार तेजस्वी यादव चूक कैसे कर गए, जहां उनका जो जनाधार जो है बराबर था 2020 इतना ही, मगर उनका जाकर के सीटों की संख्या सीधे जाकर के 75 से 25 पर आ जाना, ये पच नहीं रहा है न लालू प्रसाद यादव को न तेजस्वी यादव को। अब ऐसा चाह रहे हैं कि जाकर के पार्टी में जो ऐसे लोग हैं जो भीतर घात करके पार्टी को जो नुकसान पहुंचाए हैं उसे बाहर किया जाए और पार्टी में ऐसे लोगों को रखा जाए जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। यानी अब समझिए युवा दौर चलेगा राजद में। तेजस्वी यादव अभी युवा है, जवान है, जाकर के उनमें एक क्षमता है पार्टी को चलाने का। लालू प्रसाद भी जब जवान थे तो राजद को आगे ले गए थे। जैसे भी आरोप लगते हो राजद ने ये किया वो किया, पर यहां हम सिर्फ पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, उसके कामों की नहीं कि उसने क्या किया, उसका तो अलग मैटर हो जाता है। पर राजद का समझिए जो पहचान दिलाने वाले पूरे देश भर में लालू प्रसाद ही थे, क्योंकि लालू प्रसाद की छवि ऐसा बना दिया गया था कि राजद का मतलब लालू प्रसाद है, क्योंकि वे हमेशा इसके अध्यक्ष भी रहे। उनका समझिए तो टक्कर का कोई नेता राजद में रहा भी नहीं। हाँ, उनके सहयोगी जरूर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद के सहयोगियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा राजद को आगे ले जाने में। उनमें से एक सबसे बड़े सहयोगी रघुवंश बाबू थे, वे अब गुजर चुके हैं। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा राजद का पहचान आता है लालू प्रसाद पर। अब लालू प्रसाद इसे अब देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम जिस पार्टी को जीरो से जाकर के हीरो बनाया, वो फिर हीरो से जाकर वापस जीरो बनने पर चल रहा है। तो यही चीज को लेकर के 25 तारीख को पटना में एक मीटिंग है। मीटिंग में कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, यानी जो पार्टी के लिए अच्छे लोग होंगे उनको रखा जाएगा और जो लोग जो पार्टी में रह करके भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भीतरघाती किए हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि ये चुनाव के बाद सफाई अभियान जरूरी होता है। और लालू प्रसाद का समझिए ये चुनाव जो था
एक इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा था कि लालू प्रसाद चाह रहे थे कि अपने समझिए जीते जी समझिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देख लें। अब लालू प्रसाद भी इनका इच्छा रहता ही होगा कि एक 20 साल से हमारी पार्टी जो है सीएम एक समझिए कुर्सी से अच्छा खासा दूर हो गया, तो उनका इच्छा था कि इसी कार्यकाल में कम से कम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देख ले। पर उनका सपना तो खैर धूमिल हो गया भाई, पूरा हुआ नहीं। अब उनको अगले 5 साल का इंतजार करना होगा। तो इंतजार करने से क्या होगा, कुछ काम करना होगा। वही काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि आने वाले तारीख जो 25 तारीख है उसमें तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं राजद के, और एक कड़े फैसले लिए जा सकते हैं पार्टी के पक्ष में। जो पार्टी के समझिए अहित करने वाले होंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और जो हित करने वाले होंगे उन्हें पार्टी में और अच्छे पद और सम्मान दिए जा सकते हैं। देखिए आज राजद का जो हालात है ना, ये कोई नया नहीं है। 2005 से ही राजद का हाल खराब होता गया, पर कभी भी जाकर के उस टाइम अगर दौर भी था लालू प्रसाद का, तो इस पर वे ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उनको लगता था कि नहीं अगले चुनाव में मेरा प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। ऐसे कर करके समझिए 20 साल गुजर गया, सिर्फ इस इंतजार में कि आने वाले चुनाव में हमारा समझिए अच्छा प्रदर्शन होगा और जनता हमें फिर से सीएम फेस बना देगी। मगर यहाँ अनुमान लगा करके सिर्फ छोड़ देने से राजनीति में कभी सफलता नहीं मिलता है। अनुमान लगाना अच्छी बात है, मगर उसके पर काम करना, उसे सुधार करना या उस पर लागू करना एक अच्छी बात माना जाता है। भाजपा ने यही काम किया। सोचिए जाकर के कोई कह सकता था 2010 तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर नरेंद्र मोदी लगातार काम करते गए और उनको कैसे प्रधानमंत्री बनना था उसके अनुसार काम किया तो पीएम बन गए। यहीं पर लालू प्रसाद चूक कर गए। वे हमेशा जाकर के अगले 5 साल के लिए टाल देते थे कि अगले चुनाव में तो जनता थक हार के हमें चुन लेगी और हम फिर से जाकर के सीएम बन जाएंगे। यही उनके जाकर के समझिए आने वाला जो एक लालसा जो था, यही उनको धोखा दे गया, क्योंकि जनता तो हर बार जाकर के भाजपा गठबंधन को वहां सरकार बना रही थी। तो यहाँ पर अभी गौर करने की बात है कि लालू प्रसाद अब इससे उब चुके हैं, कड़े तवर में आ गए, और इनको भी जाकर के तेजस्वी यादव को भी समझिए अब एक्शन में ही आना पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर देखा जाए हर साल 5-10 साल, अगर 5 साल सिर्फ इंतजार करने से तो कुछ होगा नहीं। पार्टी में एक अब नया काम करना होगा, नई परिपाटी शुरू करना होगा। अब लालू प्रसाद के कंधे से अगर मान लेते हैं राजद अभी कुछ ऐसा माहौल हो रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वही अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे को देना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है जाकर के पार्टी लालू प्रसाद की है तो जिम्मेदारी उनके बेटे को ही मिलेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से राजद के अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। अब बस उनकी खाली एक आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। अगर अभी भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव का ही पूरा चलती है राजद में, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को छोड़ के किसी का चलती है। मगर अगर देखा जाए इसे सिर्फ आधिकारिक अभी जो है सो एक पद भी नहीं दिया गया था अध्यक्ष का, जो कि आज देने जा रहे हैं 25 तारीख को। लेकिन लालू प्रसाद भी अब चाह रहे हैं जाकर के तेजस्वी यादव पूरा कमाल संभाल कर राजद को एक नए एक समझिए न्यू एज का पार्टी बना सके, क्योंकि जो पार्टी की छवि जो 2005 से पहले तक था उसे बाहर अब निकलना होगा। पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते थे कि जंगल राज जो है सो लालू प्रसाद का एक राजद का देन है, तो इस छवि से शायद इनको बाहर निकलना होगा, एक नया एज का पार्टी बनाना होगा जो आज के माहौल का पार्टी हो। तभी जाकर राजद का समझिए एक सीएम का एक जो कुर्सी का एक सपना है कि अपना एक सीएम हो, तभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि उनको पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा। और इसी को लेकर के 25 जनवरी को वहां मीटिंग भी पटना में है। देखते हैं आने वाले 25 जनवरी को होता है क्या, उस पर मैं अपडेट दूंगा ही। तब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।